अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हो। मुहतरम नाज़रीन इकराम, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वर्ल्ड उर्दू रिपोर्ट। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल अहद क़ासमी और आप सुन रहे हैं तारीख़ इस्लाम के झरोकों से। आज मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, जिसका उन्वान है इमाम अहमद बिन हम्बल का एक सबक आमोज़ वाक़या। एक मरतबा हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद हैं और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द हैं। यानी उस्ताद अपने शागिर्द को बुला रहे हैं मुलाकात के लिए। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का क़ियाम मिस्र में था, वो मिस्र में रहते थे, इसलिए वहाँ शवाफ़ हज़रात ज़्यादा हैं, यानी इमाम शाफ़ई को मानने वाले ज़्यादा हैं। तो जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिखकर भेज दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ को आपकी खिदमत में मिस्र में हाज़िर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को, दोस्त अहबाब और दूसरे उलमा को उनके आने की इत्तला दी। यानी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मिलने जुलने वालों, दोस्तों और यहाँ तक के उलमा को यह ख़बर दी कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उनके मेहमान बनने वाले हैं। फिर उनकी दावत और इस्तक़बाल का ख़ुसूसी एहतमाम किया और लोगों से बताया कि अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं मगर वो एक बड़े इमाम हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फ़रमाया है। चुनांचे जिस दिन उनको पहुंचना था उस दिन इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर उनके इस्तक़बाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त मिस्र के बादशाह भी हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मुअतक़िद थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तक़बाल के लिए चले आए और फिर बादशाह के साथ उनके अरकान दौलत, वज़रा और उमरा भी आ गए। वक्त मुक़र्ररा पर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पहुँच गए इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के शहर। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने उनका बड़ा इस्तक़बाल किया, बहुत शानदार इस्तक़बाल किया और इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन्हें लेकर घर चले गए और बेहतरीन से बेहतरीन खाने का एहतमाम किया। उस ज़माने में आम तौर पर औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गों की शान ये हुआ करती थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खाना खाने बैठे तो देर तक इस तरह खाते रहे जैसे कई रोज़ से भूखे हैं। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए मगर वो खाते रहे। लोग बहुत मुतअज्जिब हुए कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो उनकी तारीफ़ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भरकर खाना खा रहे हैं। उस ज़माने में पेट भरकर खाना खाना मायूब समझाता था।
लोगों और घर वालों में उनके बारे में चेमी गोइयाँ होने लगी, लेकिन कोई कुछ न बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के लिए रात के आराम का इंतज़ाम किया गया था, उसमें हज़रत इमाम शाफ़ई की बच्चियों ने मुसल्ला बिछा दिया, मिसवाक रख दी, इस्तिंजा के लिए ढेले और पानी रख दिया। ये ढेले से इस्तिंजा करना ये हदीस शरीफ से साबित है और ये सुन्नत भी है। तो उस ज़माने तक ये रिवाज चल रहा था कि लोग ढेले से इस्तिंजा करते थे और वज़ू के लिए लोटा भरकर रख दिया ताकि जब वो तहज्जुद के लिए उठें तो उन्हें किसी परेशानी का सामना ना हो। उस ज़माने में तहज्जुद के लिए उठना आम मामूल था। अल्लाह ताला हमारे ज़माने के अफसोसनाक माहौल से बचाए कि आज हम लोग सुबह 8 बजे, 10 बजे और यहाँ तक के 12 बजे उठना हम मुसलमानों का मामूल बन चुका है। उस ज़माने में आम लोग भी तहज्जुद पढ़ा करते थे और क़ियामुल लैल हुआ करते थे। उलमा सुलहा तो बदरजा औला तहज्जुद पढ़ते थे। अल्लाह ताला हम सब को भी तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो बहरहाल हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रात उस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ने चले गए। जब वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफ़ई की बच्चियां कमरे में आ गई। देखा कि लोटा वैसे ही भरा हुआ है, न मिसवाक इस्तेमाल हुई, न ढेले, न वज़ू का पानी, सब कुछ वैसा ही रखा था। अब उनके दिल में शुबा हुआ कि शायद ज़्यादा खाने की वजह से तहज्जुद के लिए आँख न खुली। जब फजर के बाद हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वापस तशरीफ़ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफ़ई से कहा कि आपने फरमाया था कि वो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, मगर खाना भी खूब खाया और रात भर कुछ इस्तेमाल भी नहीं किया, यानी न मिसवाक किया और न वज़ू किया। इसका मतलब यह है कि वो रात भर सोते रहे, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से नींद भी ज़्यादा आती है। इसलिए बुज़ुर्गों का मामूल है कि वो रात को बहुत हल्का खाना खाते हैं ताकि वो तहज्जुद में उठ सकें। अब हज़रत इमाम शाफ़ई को भी तशवीश हुई। उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को तन्हाई में ले जाकर पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही है, क्या बात है? आप पहले ऐसे नहीं थे, क्या यहाँ आने के बाद आपके मिजाज में तब्दीली आ गई है? यानी पहले तो आप बहुत नेक थे, बहुत तहज्जुद गुज़ार थे, इबादत गुज़ार थे, मगर आप हमारे मेहमान बने हैं तो हमने तो इसके बरअक्स आपको पाया, तो क्या माजरा है? चुनांचे हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत, मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं, बल्कि हकीकत कुछ और है। जब मैंने खाने के दस्तरखान पर कदम रखा तो मैंने देखा कि खाने के हलाल और तय्यब होने की वजह से पूरा कमरा नूर से चमक रहा है, क्योंकि वो खाना हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की कमाई का हिस्सा था
और आसमान से दस्तरखान तक अनवार की बारिश हो रही है, क्योंकि उस खाने में जो तो 100% हलाल कमाई थी। ये देखकर मैंने सोचा कि शायद इससे ज़्यादा हलाल और तय्यब खाना मुझे ज़िंदगी में दोबारा न मिल सके, लिहाजा जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाया जा सके खा लिया जाए, क्योंकि इस खाने का हर लुक़मा ईमान और दिल को रोशन करने वाला है। मैंने बस यही सोचकर ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया, बग़ैर इसकी परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे। खाना हलाल हो तो बदहज़मी नहीं होती, बल्कि सरीउल हज़्म होता है। हलाल खाना हो तो खाना जल्दी हज़म हो जाता है, जुज़्व बदन बनता है और रूह को मुनव्वर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसका असर महसूस हुआ। फिर इशा के बाद जब मैं आराम के लिए कमरे में गया तो सोने की तबीयत नहीं चाह रही थी। सफ़र की थकन भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं लेटा रहा और कुरान और हदीस में गौर व फ़िक्र करता रहा, यहाँ तक कि पूरी रात इसी तरह गुज़र गई। आज की रात मैंने कुरान और हदीस से 100 मसाइल मुस्तंबत कर लिए, यानी उस एक रात के मेहमानी में 100 से ज़्यादा मसाइल निकाला कुरान और हदीस से। ऐसे मसाइल जो पहले कभी ज़हन में नहीं आए थे, यानी भारी और पेचीदा सवालात और मसाइल मैंने अख़ज़ किया। वो इसलिए था कि वो खाना बहुत ज़्यादा बाबरकत और बहुत ज़्यादा हलाल था। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को भी हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए और हराम से बचाए। जब हम हलाल का लुक़मा अपने मुंह में डालेंगे तो हमें नेक आमाल की तौफ़ीक़ होगी और हमें हमारे रूह को ताज़गी महसूस होगी। चुनांचे वो बयान करते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कि ऐसा महसूस होता था कि कुरान और हदीस के उलूम व असरार मेरे सामने खुलते जा रहे थे। इसी गौर व फिक्र में सुबह हो गई, लिहाजा तहज्जुद के वक्त न तो लोटा इस्तेमाल करना पड़ा और न मिसवाक, और इशा का वज़ू फजर में काम आ गया। तो इसका हासिल कलाम यह हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उस एक रात में 100 से ज़्यादा मसाइल अख़ज़ किए। उसकी वजह ये थी कि वो बेहतरीन हलाल रिज़्क़ खाए थे। अपने उस्ताद हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान बने थे। उसी बरकत की वजह से वो रात भर इबादत में मसरूफ़ रहे और इबादत का ये आलम हुआ कि वो सोए भी नहीं और न सोने की वजह से उसको वज़ू का और न मिसवाक की ज़रूरत पड़ी, लिहाजा वो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़े। ये सुनकर हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने घर वालों को हकीकत बताई और फरमाया कि तुमने उनकी शान में गुस्ताखी की है, उनसे माफ़ी मांगो, उनकी ये शान है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम किसी पर तनकीद करने से पहले उसको अच्छी तरह से गौर व फिक्र करें। आज हमारा मिजाज ये है कि हम ज़ाहिरी तौर पर किसी के अमाल को देखकर, किसी के अखलाक को देखकर उसके बारे में तनकीद करते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं, जबकि बहुत मर्तबा ऐसा होता है
कि हमारी सोच गलत हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सोच और अफकार को सही फरमाए और हमें भी इन बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहतरम नाज़रीन किराम, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती और हौसला अफ़ज़ा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।